हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह सिंथेसिस से रिलेटेड है। दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिला करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार से कंबाइन करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। जैसे दिया हुआ कि दिस बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, ही वाज कॉपिंग। ये सारे जो सेंटेंसेज दिए गए हैं, दो या दो से अधिक जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन सबको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको कंबाइन करना है। अब किस प्रकार कंबाइन करेंगे, कौन कौन से रूल हम अप्लाई करेंगे, वह देखते हैं कि करके। जैसे दिया है कि दिस बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, लड़के को रंगे हाथ पकड़ा गया, और ही वाज कॉपिंग, वह नकल कर रहा था। अब इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है, और किस प्रकार हम कंबाइन करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, यह देखेंगे। तो यह देखिए कि लड़का रंगे हाथ पकड़ा गया और वह कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था। तो यहाँ देखिए जो सेंटेंस है दिस बॉय, और इसी बॉय के लिए यहाँ पर आया है सब्जेक्ट ही, यानी प्रोनाउन के रूप में। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको एडजेक्टिव क्लास से कंबाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे, यानी लड़का पकड़ा गया और वही नकल भी कर रहा था। तो अब यहाँ दोनों यह सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हटाएंगे। अब कैसे लिखेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करते हैं, यानी जो भी हम जोड़ने वाला हमारा जो वर्ड होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसको उसी नाउन के बगल में रखते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। जैसे देखते हैं, दिया है कि अब दिस बॉय को लिख देंगे द बॉय, ये हो जाएगा द बॉय। अब यही कॉपी कर रहा था। अब यहाँ देखिए यह सब्जेक्टिव केस है, अब इसलिए हमको सब्जेक्टिव केस से ही जोड़ना है। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वह हु है, यानी जब भी हमारा कोई यानी पर्सन होता है तो उस पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ यह सब्जेक्टिव केस है और इसको हम रिप्लेस करेंगे हु के जगह पे, यानी इसको हु से रिप्लेस करेंगे तो ही यहाँ हट जाएगा, और इसके साथ जो भी हमारे अन्य जो भी वर्ड लिखे गए हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे द बॉय, और यहाँ हो जाएगा हु वाज कॉपिंग, ये हो गया द बॉय हु वाज कॉपिंग, यानी वह लड़का जो नकल कर रहा था। अब यहाँ से जो इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस में जो भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड्स को लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे वाज, और यहाँ हो जाएगा कॉट, अब उसके बाद लिख देंगे रेड हैंडेड। ये हमारा आंसर हो गया, यानी द बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया, ही वाज कॉपिंग। तो अब कौन पकड़ा गया, तो वही लड़का पकड़ा गया। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय, अब हु वाज कॉपिंग वाज कॉट रेड हैंडेड, यानी वह लड़का जो नकल कर रहा था उसे ही रंगे हाथ पकड़ा गया। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंस को मिला जब हम कंबाइन किए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं, और इससे हम आसानी से इसको जोड़ करके बना दिए हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यह दिया है कि सम नॉवेलिस्ट यूज फिल्थी लैंग्वेज, यानी कुछ जो उपन्यासकार हैं वह फिल्थी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी बहुत ही भद्दा, जो बहुत ही डर्टी वर्ड्स होते हैं उनको वे लोग या लैंग्वेज भाषा का यूज करते हैं। डू नॉट रीड देम, उन जितने भी नॉवेलिस्ट हैं उनको तुम मत पढ़ो, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर इसको भी हम यूज करते हैं तो यह भी एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत बन सकता है। जैसे सम नॉवेलिस्ट यूज फिल्थी लैंग्वेज, डू नॉट रीड देम। अब या तो यह जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे लिख देंगे, प्रयास यही करते हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको पहले लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा डू नॉट रीड। अब देम किसके लिए आया है, तो इसी नॉवेलिस्ट के लिए आया है। तो डू नॉट, इस देम को हटा करके इस नॉवेलिस्ट को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा डू नॉट रीड द नॉवेलिस्ट्स। अब यहाँ दिल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको
एडजेक्टिव क्लास से जोड़ेंगे तो हम द का यूज कर देंगे। तो हो गया कि डू नॉट रीड द नॉवेलिस्ट। अब चूंकि यही यूज करते हैं फिल्थी लैंग्वेज, अब यहाँ पे हम हु से इसको कंबाइन कर देंगे। तो यह हो गया हु। अब उसके बाद जो भी हमारा नॉवेलिस्ट के बाद जो भी वर्ड्स बचे हुए हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा यूज, और ये हो गया फिल्थी लैंग्वेज। ये हमारा आंसर हो गया। यानी डू नॉट रीड द नॉवेलिस्ट, उन उपन्यासकारों को मत पढ़ो हु यूज फिल्थी लैंग्वेज, जो भद्दा भाषा का यूज करते हैं। चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यानी ये सभी जो सेंटेंसेज हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये सभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कंबाइन कर रहे हैं। अगला दिया है कि आई रीच्ड द सर्कस, द सर्कस स्टार्टेड एट वंस, कि मैं सर्कस पहुंचा और जो सर्कस था मेरे पहुंचते तुरंत स्टार्ट हो गया। तो अब इसको अगर हमको कंबाइन करना है तो क्या हम यूज कर सकते हैं? तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज से यूज करेंगे, और चूंकि यह समय दिखा रहा है तो यहाँ लिखेंगे एज सुन एज, क्योंकि जैसे ही मैं सर्कस पहुँचा कह रहा है कि एट वंस, तुरंत स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हम टाइम यानी एज सुन एज का यूज कर देंगे, एज सुन एज। अब बाकी जैसे सेंटेंस लिखे गए हैं उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा आई रीच्ड सर्कस, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ सर्कस की जगह इट लगा देंगे, इट स्टार्टेड। यानी एज सुन एज आई रीच्ड सर्कस, जैसे ही मैं सर्कस पहुंचा तो द सर्कस स्टार्टेड एट वंस, तो सर्कस के लिए इट लिख दिया गया और इट स्टार्टेड, और एट वंस हटा दिया गया क्योंकि यहाँ एज सुन एज आ गया है। तो इस प्रकार से हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर देंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है वर्क डे एंड नाइट, यू वांट टू पास, यानी तुम पास होना चाहते हो, दिन रात परिश्रम करो। इसको भी ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही हमको कंबाइन करना है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है सिंथेसिस के। तो वर्क डे एंड नाइट यू वांट टू पास। अब यहाँ पर कंडीशन दिखाया जा रहा है, तो अब यहाँ में क्या कर देंगे, केवल इफ़ से इसको जोड़ देना है कि जैसे ही कंडीशन आता है तो इफ़ यहाँ से जोड़ देंगे, क्योंकि सकारात्मक जा रहा है। तो वर्क डे एंड नाइट, और यहाँ हो जाएगा इफ़ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो तो दिन रात परिश्रम करो। यह पहले भी आ सकता है इफ़ यू वांट टू पास कॉमा वर्क डे एंड नाइट, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इंपैरेटिव सेंटेंस को पहले रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डे एंड नाइट, ये हो गया वर्क डे एंड नाइट, और यहाँ इसको इफ़ से हम इसको जोड़ देंगे, इफ़, और बाकी जैसे सेंटेंस है उसको लिख देंगे इफ़ यू वांट टू पास। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन हो गया। यह एडवर्ब क्लॉज से हुआ, इफ़ से हम जोड़ करके यानी कंडीशन दिखा करके। चलिए अगला देखिए, दिया है कि अब बॉय हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, एक लड़के ने अपना घड़ी खो दिया, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। अब यहाँ पर यह भी एडजेक्टिव क्लॉज के सहायता से आसानी से बना सकते हो। देखो दोनों जगह ए बॉय और उसी के लिए यहाँ पर ही आया है, और इसी की विशेषता बता रहा है, यानी यह लड़का अपना घड़ी खो दिया और इसी की विशेषता बताया जा रहा है कि वह गरीब भी है। तो यहाँ ए को यहाँ लिख देंगे द बॉय। अब यहाँ हु से जोड़ देंगे हु। अब यहाँ पे हैज़ लॉस्ट हिज वॉच इज़ वेरी पुअर, या ऐसे भी कर सकते हैं द बॉय हु इज़ वेरी पुअर हैज़ लॉस्ट हिज वॉच। ये दोनों तरह से हो सकता है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय हु हैज़, सॉरी, द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज वॉच,
और यहाँ कॉमा लगा देंगे, यही समाप्त हो चुका है, और यहाँ से लिख देंगे इज वेरी पुअर। ये हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि द बॉय हु इज़ वेरी पुअर हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, इस प्रकार लगा देंगे, यानी द बॉय हु इज़ वेरी पुअर हैज़ लॉस्ट हिज वॉच। ये दोनों तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। तो अब यहाँ कह रहा है कि संभल कर चलो, तुम गिर जाओगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इम्पेरेटिव आया है कि इम्पेरेटिव को हम पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। अब यहाँ पे हम लेस्ट का यूज कर देंगे। लेस्ट इसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि। दूसरा कार्य होता है जब लिस्ट आ जाता है तो उसके साथ हमेशा हम शुड का प्रयोग करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद। तो अब यहाँ जो सब्जेक्ट है यह यू लगा देंगे, यहाँ से जो विल है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा शुड, और उसके बाद हो जाएगा फॉल डाउन। ये आंसर हो गया।